नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, अपने 9वीं कक्षा के पिछले तासिका में हमने देखा था पाठ क्रमांक 6। इसमें वार्तालाप हमने देखा था सागर और मेघ। सागर और मेघ के बीच किस तरह का वार्तालाप हो रहा था। सागर और मेघ एक दूसरों के प्रति किस तरह अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे। और देखेंगे सागर और मेघ हमें कौन सी शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी गर्व और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्व का घर हमेशा नीचे होता है। घमंड करना नहीं चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा किए बिना हमें सदैव अपने कर्म करते रहना चाहिए और अपने कर्म के प्रति हमें ईमानदार एवं प्रामाणिक रहना चाहिए। ऐसा सुंदर संदेश सागर और मेघ इसमें राय कृष्णदास जी ने हमें दिया है। तो बच्चों, हम आज की तासिका में देखेंगे क्या सागर और मेघ का घमंड चकनाचूर हो जाता है या नहीं। सागर और मेघ हमें एकता, बंधुता, मानवता का संदेश कैसे देते हैं। सागर और मेघ हमें मेहनत, परिश्रम की शिक्षा कैसे देते हैं। इसका सुंदर वर्णन आज की तासिका में हमें आखिरी पन्ने पर देखना है। सागर कहता है, उदंड उतना ही होना चाहिए कि दंडित चेत जाए, उसे त्रास हो जाए। अगर वह अपाइज हो गया तो मेघ, हाँ, यह भी कोई नीति है कि आतताई नित्य अपना सिर, आतताई यानी अत्याचारी, अपना सिर उठाना चाहे और शास्ता उसी की चिंता में नित्य शस्त्र लिए खड़ा रहे। अपने राज्य की कोई उन्नति न कर पावे, उन्नति यानी प्रगति, उन्नति यानी तरक्की न कर पावे। सागर कहता है, भाई अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध यानी गुस्सा। सागर मेघ को भाई कहता है। सागर मेघ को क्या कहता है? भाई, बंधु, सहोदर। भाई के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। भाई अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध में बात बिगड़ती है। हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने क्रोध को क्या करना चाहिए? शांत रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध में बात बनती नहीं, बिगड़ती हैं। क्योंकि क्रोध हमें विवेकहीन बनाता है। क्रोध हमें क्या करता है? विवेकहीन यानी बुद्धिहीन। मेघ थोड़ा शांत होते हुए, हाँ, यह बात तो सच है। हम दोनों ने अपने अपने क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। यानी हम दोनों ने क्या करना चाहिए? अपने अपने क्रोध को, अपने गुस्से को क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। सागर कहते हैं, तो आओ हम मिलकर जन कल्याण के विषय में थोड़ा विचार विमर्श कर ले। यानी देखेंगे कि ये सब मिलकर जन कल्याण के विषय में क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा विचार विमर्श यहाँ पर करने वाले हैं। विचार विमर्श करना, बातचीत करना, वार्तालाप करना। मैं कहता है, आओ, हाँ, मनुष्य हम दोनों पर भी निर्भर है। प्रतिवर्ष किसान बड़ी आतुरता से मेरी प्रतीक्षा करता है। देखेंगे अपना महान भारत देश कृषकों का देश है, किसानों का देश है, खेती करने वालों का देश है। क्योंकि मेघ की राह देखने वाला गरीब किसान आज भी हमारी नज़रों के सामने आता है। इसीलिए तो बहनाबाई चौधरी जी अपने कविता बाप में कहती हैं, शेतामध्ये माझी खोप, तिला बोराटीची झाप, तिथे राबतो कष्ट तो, माझा शेतकरी बाप, तिथे राबतो कष्ट तो, माझा शेतकरी बाप, तिथे राबतो कष्ट तो, माझा शेतकरी बाप। यानी भारतीय किसान किस तरह से खेती पर अपना जीवन व्यतीत करता है, खेती पर अपना जीवन बिताता है। और वही किसान प्रतिवर्ष अपनी फसलें लहलहाने के लिए किस तरह मेघ की राह देखता है, प्रतीक्षा करता है, इंतज़ार करता है। मेरे सागर कहता है, मेरे क्षार से मनुष्य को नमक प्राप्त होता है। अगर नमक ही नहीं मिला तो हम स्वादिष्ट भोजन खा पाएंगे क्या? नहीं। तो हमारे भोजन में स्वादिष्टता प्रदान करने वाला नमक सागर हमें देता है, जिससे उसका भोजन स्वादिष्ट बनता है। मेघ, सागर भाई, हमें कभी भी आपस में उलझना नहीं चाहिए। यानी आपस में उलझने ज़रा भी नहीं करनी है। सागर कहते, आओ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अब कभी घमंड में एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे।
यानी हम एक दूसरे को भला भला और बुरा बिल्कुल नहीं कहेंगे, एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, बल्कि जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। आज के 21वीं सदी में हम देखते हैं, हमने कितनी भी मेडल की दुकान क्यों न सजाई हो, लेकिन जो मानवता है, जो बंधुता है, जो भाईचारा है, जो सहिष्णुता है, जो अपनापन है, वो आज हम भूल गए हैं। मज़हब और धर्मों के नाम पर हम झगड़े कर रहे हैं। ये भूल जाना है और जन कल्याण के लिए कार्य करना है। बस हमें एक ही याद रखना है, जननी की शोभा बढ़ाए जो होता सपूत वो सच्चा है, जिसको भूमि से प्रेम नहीं उस नर से पशु भी अच्छा है। हम भारत माँ के वीर सपूत हैं ना, चाहे वो कौन से भी धर्म का हो, चाहे वो कौन से भी प्रांत का हो। इसीलिए तो कहना चाहता हूँ, हम पंजाबी, हम बंगाली, गुजराती, मद्रासी हैं। हम पंजाबी, हम बंगाली, गुजराती, मद्रासी हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले हम केवल भारतवासी हैं। हम केवल भारतवासी हैं। ऐसे हमें एकता, बंधुता और मानवता का पाठ यहाँ पर सीखना है। मैं कहते हैं, मैं नदियों को भर भर तुम तक भेजूंगा। यानी जब मेघ बरसने वाले हैं ना, तो बरसने वाले मेघ नदियों को सुंदर ढंग से भर देंगे, और नदियाँ जब भर जाएंगी तब वो सागर तक पहुंच जाएंगी। सागर कहते हैं, मैं सहर्ष उन्हें उपकार सहित ग्रहण करूँगा। यानी उपकार सहित ग्रहण करूँगा, यानी उन्हें प्राप्त करूँगा, और सुंदर जल लेकर क्या करूँगा, वहाँ से बहता हुआ चले जाऊँगा। यानी इस तरह सागर और मेघ किस तरह जन कल्याण की बातें करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, विविधता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पर किस तरह से विविधता में एकता की बातें सागर और मेघ कर रहे हैं, इसका सुंदर वर्णन यहाँ पर सागर और मेघ इस पाठ में राय कृष्णदास जी ने बड़े ही रोचक ढंग से किया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, आप सभी को अपने 9वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 6 सागर और मेघ पसंद आया ना। इस पाठ से हमें किस तरह जन कल्याण की शिक्षा मिली, समाज कल्याण की शिक्षा मिली, राष्ट्र हित की शिक्षा मिली, बंधुता भाईचारे की शिक्षा मिली। तो अगले तासिका में हम अगला पाठ लेकर आते हैं। धन्यवाद।